नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, NHMMI हॉस्पिटल रायपुर। आज मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा किडनी स्टोन्स के बारे में। पत्थरी, गुर्दे की पत्थरी। अगर देखा जाए तो हमारे देश में किडनी में या मतलब यूरेटर या ब्लैडर के अंदर पत्थरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि पानी लोग कम पीते हैं और पर्यावरण ऐसा है, गर्मी ज़्यादा है, जिससे बॉडी से पानी का वाष्पीकरण बहुत होता है। किडनी में पत्थरी अगर हम बात करें तो यूजुअली जो पत्थरी होती है हमारी किडनी में बनती है और उसके बाद पेशाब की नली में, जिसको हम यूरेटर कहते हैं, आपका मूत्राशय होता है, ब्लैडर, उसके अंदर आ सकती है। छोटी पत्थरी यूजुअली धीरे धीरे बनती रहती है, उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। मोस्टली पत्थरी प्रेजेंट करती है जब वो कहीं पे अटकती है या मूत्र के मार्ग में कहीं पे रुकावट करती है। उस रुकावट के कारण जो सूजन किडनी में आती है, उसके कारण किडनी में जो स्ट्रेच आता है, उसके कारण दर्द होता है। दर्द पत्थरी का कई तरीके से हो सकता है। कौन सी साइड आपको पत्थरी है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो किडनी में है या उसकी पाइप में है या आपकी पेशाब की थैली में आ चुकी है, उसके हिसाब से उसका दर्द होता है। दर्द कई बार बहुत तेज होता है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है उसको दर्द के निवारण के लिए, और फिर जांच में पता चलता है कि हमको पत्थरी है। अब पत्थरी आपको पता चल गई, इसके बाद क्या करना है, हम बात करते हैं। पत्थरी का जो मैनेजमेंट होता है उसमें हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पत्थरी की लोकेशन क्या है, यानी पत्थरी कहाँ पे है, किडनी में है, पाइप में है या पेशाब की थैली में है। उसका साइज़ क्या है, कितनी बड़ी पत्थरी है। छोटी पत्थरी है उसको हम दवाई देकर इंतज़ार करते हैं, मोस्टली अपने आप निकल जाती हैं। 4 से 5 mm तक की पत्थरियाँ। उससे बड़ी अगर पत्थरी है तो उसको हमें ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है। और ऑपरेशन कौन सा करना है ये भी, इसको भी डिसाइड करने के लिए हमें जांच करवानी पड़ती है। पत्थरी कहाँ पे है, कितनी बड़ी है, उसको किस तरीके से पत्थरी तक पहुंचा जा सकता है निकालने के लिए। आजकल जो मेडिसिन का एडवांसमेंट हुआ है, जैसे जैसे हमारी सभ्यता ने एडवांसमेंट किया है, चिकित्सा की पद्धतियों ने भी एडवांस किया है। जहाँ पे पहले बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, अभी जो पेशेंट आते हैं जिनको आज से 20-30 साल पत्थरी हुई थी, 20-30 साल पहले, उनको बड़े बड़े चीरे लगे होते हैं, पत्थरी का ऑपरेशन उन्होंने कराया था। परंतु आजकल उतने बड़े चीरे से ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें हम दूरबीन द्वारा पत्थरी तक पहुंच के उसको तोड़ के निकाल सकते हैं। जल्दी आप घर जा सकते हैं। और कई बार अगर हम मूत्र नली के द्वारा ही अगर पत्थरी तक पहुंच पाते हैं, ऐसे में तो चीरा भी नहीं लगाना पड़ता है। और जो एक हमारे पास एक नई चीज़ आई है, जिसे मैं बोलूँगा एक तरीके से जादू है, समझ लीजिए विज्ञान का, वो है लेज़र। लेज़र के द्वारा हम किसी भी पत्थरी को, जो हार्ड से हार्ड पत्थरी है जिसको यूजुअली नहीं तोड़ा जा सकता था, उसको भी हम लेज़र द्वारा निकाल सकते हैं। जिन पत्थरियों को निकालने के लिए पहले किडनी में हमें ऑपरेशन करके जाना पड़ता था, उसको हम आजकल पतली दूरबीन द्वारा किडनी तक पहुंच के उसको वहीं पे लेज़र द्वारा हम उसको पूरी तरीके से पत्थरी को चूरा करके निकाल सकते हैं। इसमें चीरा भी नहीं लगता और आप जल्दी घर भी जा सकते हैं। पत्थरी के ऑपरेशन का मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अलग अलग तरीके की पत्थरियों को, अलग अलग जगह की पत्थरियों को अलग अलग तरीके से ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, बट सभी में लेज़र बहुत ही कारगर है। किसी भी पत्थरी को हम उसके द्वारा तोड़ के और पत्थरी से आपको मुक्त कर सकते हैं। पत्थरी बनती कैसे है, ये एक बहुत सामान्य सवाल है जो सब लोगों के दिमाग में आता है। क्या हम ये खाना बंद कर दें, क्या हम वो खाना बंद कर दें। लोग यूजुअली जैसा बाहर सब बोलते हैं कि बीज वाली चीज़ें खाने से पथरी हो जाती है या दूध पीने से पथरी हो जाती है। देखिए, ये भ्रांतियां हैं। दूध पीने से पथरी नहीं होती है। अगर आपको पथरी हो गई है तो आप प्लीज़ दूध पीना बंद मत करिए, आप में कैल्शियम की कमी आ जाएगी। अगर कैल्शियम की कमी आएगी तो आपके शरीर में ऑक्सलेट बढ़ जाएगा और आपको ऑक्सलेट के स्टोन होंगे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कहा सुने में ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। लोग पूछते हैं हम टमाटर खा लें। अब डेली आप 1 किलो टमाटर नहीं खाते हैं, सब्जी में डलता है, आपके पाती में शायद आधा या 1 टमाटर आता हो, खाने में आता होगा, उतना खाएंगे तो आपको पथरी, वो भी बंद कर देंगे, उससे आपको पथरी बननी है तो ज़रूर बनेगी। पथरी अगर एक बार बनी है, आपको 50% चांसेस हैं कि आपको आपके जीवन काल में दोबारा पथरी बनेगी। आप कुछ भी कर लें, जो आपके हाथ में है वो ये है कि अगर आपको एक बार पथरी हो चुकी है, आप पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमने सुबह उठ के 2 लीटर पानी पिया था, हम बहुत पानी पीते हैं। ऐसा नहीं है। आप सुबह 2 लीटर पानी पी लेंगे, आपको पूरे दिन भर हाइड्रेटेड करके नहीं रखेगा। आप उसको 1-1 घंटे में अगर आप 1 गिलास पिएंगे, उस 2 लीटर को आप इस तरीके से पिएंगे तो वो आपको एक हाइड्रेशन आपका मेंटेन करके रखेगा। आपको एक बार अगर पथरी हो चुकी है, आप 6-6 महीने पे सोनोग्राफी करा के देखते रहिए, दोबारा पथरी तो नहीं हो रही है। पथरी का इलाज कई बार हमारे पास हर तरीके के मरीज आते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं ऑपरेशन का नाम सुनते ही।
हम बाद में आएंगे करके चले जाते हैं, फिर कुछ जड़ी बूटी लेते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं इधर उधर। अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि पथरी का दर्द जो हो रहा था वो बंद हो जाता है। इससे उनको लगता है कि पथरी का दर्द बंद हो गया, मतलब अब कोई तकलीफ नहीं है, हमें ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। 5-6 महीने, साल, 2 साल बाद जब वो मरीज हमारे पास आते हैं, वो किडनी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पथरी आपके मूत्र मार्ग में रुकी हुई है, वो आपकी किडनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। और ये भी एक कारण है किडनी फेलियर का। अगर दोनों किडनी में पथरी है, आप समय पे इलाज नहीं कराते हैं, तो ये आपकी किडनी के ऊपर भी नुकसान कर सकती है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, अल्टीमेटली आपकी वो किडनी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। अगर आप नहीं इलाज करवाते हैं, वो आपकी किडनी में इन्फेक्शन कर सकती है, जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं, और वो इन्फेक्शन आपके पूरे शरीर में फैल सकता है, आपके पेशाब में खून आ सकता है। और पथरी अगर ज़्यादा समय तक रहे आपकी किडनी में या आपकी पेशाब की थैली में, तो वो एक कारक भी है उस जगह का कैंसर बनने का, क्योंकि लगातार पथरी के साथ जो वहाँ का इंटरफेस का जो घर्षण होता है, उसके कारण जो चेंजेस आते हैं उसकी लाइनिंग के अंदर, वो आपको कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको पथरी है, आपके परिवार में किसी को पथरी है, उसका उचित समय पे जांच करवा के उसका निवारण करवाइए और चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिए। पानी खूब पीजिए। इधर उधर कहा सुनी के हिसाब से इलाज करने से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उसकी सलाह के अनुसार आगे बढ़िए। धन्यवाद।